नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीतियों पर जो विश्लेषण मिला है उस पर बात करने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस विश्लेषण के अनुसार उन्होंने भारतीय राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। ये विश्लेषण कई अलग अलग चीजों को जोड़ता है। पहली बात जो सामने आती है वो है ब्रांड मोदी का निर्माण। मतलब ये सिर्फ एक नेता की छवि बनाना नहीं है। विश्लेषण कहता है कि इसमें देशभक्ति, गरीबों के लिए एक तरह की सहानुभूति और हाँ, मजबूत नेतृत्व क्षमता, इन सब को मिलाकर एक बहुत ही व्यक्तिगत पहचान बनाई गई है। हाँ, और इसमें वो खास पोज या फिर चौकीदार जैसे अभियान, इनका भी जिक्र है ना? मतलब एक भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की कोशिश। बिल्कुल। और इसी जुड़ाव को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया, यूट्यूब, यहां तक कि व्हाट्सएप। विश्लेषण कहता है कि इनके जरिए सीधे लोगों तक पहुंच बनाई गई, बिना पारंपरिक मीडिया के। इसी मध्यस्थ के वो सीधे अपनी बात रख सकते हैं। ये पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो एक तरफ ये व्यक्तिगत ब्रांड और सीधा डिजिटल संवाद हो गया। सही। और विश्लेषण में एक और अहम बात है मजबूत नेतृत्व वाली छवि। हाँ, ये भी एक जरूरी हिस्सा है। विश्लेषण में सर्जिकल स्ट्राइक या फिर अनुच्छेद 370 हटाने जैसे जो कड़े फैसले लिए गए, उनका जिक्र है। इनसे एक निर्णायक एक्शन लेने वाले नेता की तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है, ऐसा विश्लेषण बताता है। अच्छा, तो ये हो गई छवि और संवाद की बात। लेकिन जमीनी स्तर पर विश्लेषण में लाभार्थी योजनाओं का जिक्र आता है। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति बताई गई है, जैसे उज्ज्वला योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना। इन स्कीमों के जरिए लोगों को सीधे तौर पर कुछ लाभ पहुंचाया गया। विश्लेषण ये कहता है कि इससे लोगों का एक ऐसा वर्ग तैयार होता है जिन्हें सीधे सरकार से मदद मिली है, और फिर ये वर्ग शायद पार्टी के प्रति ज्यादा वफादार महसूस करता है। इसी को विश्लेषण लाभार्थी वोट बैंक कहता है। ये दिलचस्प है कि कैसे कल्याणकारी योजनाओं को सीधे राजनीतिक रणनीति से जोड़ा गया है। बिल्कुल। और इसके साथ ही हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मेल की बात भी है विश्लेषण में। हाँ, राम मंदिर या समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को राष्ट्रवादी विमर्श से जोड़ने का प्रयास, इसका भी जिक्र है। विचारधारा का पहलू भी अहम माना गया है। सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, शायद बाहर भी वैश्विक कूटनीति का भी उल्लेख है। हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर के नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने पर जोर देना, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, रूस के या मध्य पूर्व के नेता, ये भी रणनीति का हिस्सा बताया गया है। तो मतलब ये कई चीजें हैं, व्यक्तिगत ब्रांड, डिजिटल पहुंच, मजबूत छवि, लाभार्थी योजनाएं, विचारधारा, कूटनीति, ये सब अलग अलग है या एक साथ काम करती हैं? विश्लेषण तो यही कहता है कि ये सब मिलकर काम करती हैं। एक तरह का इकोसिस्टम है। इसमें मीडिया प्रबंधन का जिक्र भी है और बूथ स्तर तक की माइक्रो मैनेजमेंट का भी। सब कुछ काफी संगठित और योजनाबद्ध लगता है विश्लेषण के अनुसार। तो अगर हम सार निकालें इस विश्लेषण के मुताबिक, ये कुछ मुख्य रणनीतियां रहीं, पर्सनल ब्रांडिंग से लेकर जमीनी योजनाओं तक, डिजिटल जुड़ाव से लेकर मजबूत नेतृत्व दिखाने तक, और इन्हीं सब ने मिलकर स्रोत के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक प्रभाव को बनाया है। हाँ, सही कहा। और ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे राजनीति में पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आधुनिक संचार, प्रतीकात्मक जैसे स्वच्छ भारत अभियान या योग दिवस का इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी को मिलाया जा रहा है। एक सवाल जो शायद आगे सोचने लायक है वो ये कि भविष्य की राजनीति में ऐसी मिलीजुली रणनीतियों का क्या असर और क्या महत्व रहेगा।